हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं कुछ फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में इसलिए क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, फिल्म फेस्टिवल में फ़िल्म भेजना ज़रूरी है क्या? क्योंकि बहुत पैसा लगता है फिल्म फेस्टिवल में भेजने का। भाई ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का मन करता है फिल्म फेस्टिवल से अपनी फ़िल्म भेजें, वहाँ पे फ़िल्म को इनाम मिले और उसके बाद हमारा नाम हो जाए। पर जो बड़ी प्रॉब्लम है फ़िल्म फेस्टिवल में भेजने में वो ये है कि जो फ़ॉरेन फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे एक तो भेजने का खर्चा जो कि कोरियर का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद डॉलर में वो चार्ज करते हैं, $55, $25, $50। फिर अगर डेट निकल जाए तो फिर $10-20 और बढ़ जाता है उसमें। फिर फीचर फिल्म भेजनी है तो उसका तो बहुत पैसा लगता है, शॉर्ट फिल्म का थोड़ा कम पैसा लगता है। और अलग अलग रेट्स हैं, नॉन फिक्शन, नॉन नरेटिव और उन सब चीज़ों के। नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, सबके अलग अलग रेट्स होते हैं उसमें। डॉक्यूमेंट्री का अलग रेट है। सो कहने का मतलब ये है कि पैसा बहुत पड़ता है उसमें। तो क्या भेजना ज़रूरी है? सच्चाई तो यह है कि फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म भेजना ज़रूरी है। और वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपकी फ़िल्म अच्छी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक नए फ़िल्म मेकर हो तो कौन आपकी फ़िल्म देखेगा। तो अगर आपके ऊपर एक फ़िल्म मेकर का ठप्पा है, एक फ़िल्म फेस्टिवल का ठप्पा है, सो आपकी फ़िल्म में ज़्यादा लोग देखेंगे। पर इसके बियॉन्ड भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िल्म फेस्टिवल्स में अपनी फ़िल्म भेजना क्यों ज़रूरी है। और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप फ़िल्म फेस्टिवल में अपनी फ़िल्म भेजते हो तो वहाँ पे आपको बुलाते हैं वो लोग, कई बार कंसोलेशन प्राइज़ेज़ के लिए, कई बार आप विन करते हो, कई बार विन नहीं भी करते हो तो भी सिर्फ घूमने टहलने के लिए बुला लेते हैं। जैसे एनएफडीसी में अगर आप अपने फ़िल्म भेजते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। 3-4 दिन का जो फंक्शन होता है जीडब्ल्यू मेरिट गोवा में, वहाँ पे आप जा सकते हो, जाके डायरेक्टर से मिल सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप फ़िल्म फेस्टिवल में जाते हो, भले ही वो छोटा सा हो, जयपुर का हो, कोलकाता का हो, या दिल्ली का हो, या लखनऊ का हो, कहीं का भी फ़िल्म फेस्टिवल हो, वहाँ पे जाके आपकी ना लोगों से जान पहचान होती है। आप उस भीड़ का हिस्सा बनते हो जो एक्चुअली फ़िल्म बनाना चाहते हैं। और ये कैसे मिलेगा आपको? ये नहीं मिल सकता है। अगर आप किसी फ़िल्म इंस्टीट्यूट में जाते हो या किसी अ, ऐसी फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हो तब तो अलग बात है। पर अगर आप मुंबई से बाहर रहते हो और आप फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हो, तो आप उन लोगों से कैसे मिलोगे जो आपके सिमिलर माइंडसेट वाले हैं, जो फ़िल्म मेकिंग करना चाहते हैं, जो फ़िल्म लाइन में हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि आप फ़िल्म बनाना चाहते हैं पर आपके आस-पास कोई भी आपके उस ड्रीम में इंटरेस्टेड नहीं होता और हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। तो फ़िल्म फेस्टिवल में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको हेल्प भी करते हैं और उन सबके गोल सिमिलर होते हैं, सब ही फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो फ़िल्म फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात ये है कि आप जाके उन लोगों से मिलते हो जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कृपया करके जब फ़िल्म फेस्टिवल में अपनी फ़िल्म भेजें तो ये गोल ना रखें कि आपकी फ़िल्म को इनाम मिलेगा तो आप बहुत बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हो जाएँगे। इनाम मिलेगा, मिलने दो, वो सेकेंडरी है। छोटा-मोटा प्राइज़ मिल जाएगा, पैसे मिल जाएँगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। होता है, ऑफ़ कोर्स फ़ायदा होता है, आपके फ़िल्म की शुरुआत में आपको वो फेदर मिल जाते हैं, पर उसके बियॉन्ड भी जो चीज़ होती है जो आपको कोई नहीं बताता, वो ये होती है कि जब आप फ़िल्म फेस्टिवल में जाते हो तो आपकी 25-26 लोगों से जान-पहचान होती है। आप लोगों से मिलते हो। जैसे कि अगर आप एनएफडीसी जाते हो तो वहाँ पे आपको अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया और अंधाधुन जिन्होंने बनाई थी, दोनों भाइयों का नाम भूल गया मैं अभी। श्रीधर राघवन, श्रीराम राघवन, वो आपको मिल जाएँगे। शेखर कपूर टहलता हुआ मिल जाएगा। ये सारे बड़े-बड़े डायरेक्टर्स जो हैं वो आपको वहाँ पे टहलते हुए मिल जाएँगे जिनसे आप बात कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ़िल्म फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक न्यूट्रल ग्राउंड है सारे फ़िल्म मेकर्स के लिए। तो वहाँ पे अगर अनुराग कश्यप से आप बात करने जाते हो तो आपसे बात करेगा, सुधीर मिश्रा से बात करने जाते हो आपसे बात करेगा, शेखर कपूर से बात करने जाते हो तो आपसे बात करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको पता है कि आप यहाँ पे आए हो तो आप एक फेलो फ़िल्म मेकर हो। आप कोई फ़ैन नहीं हो जो पीछे पड़ जाओगे या बोलोगे कि सर मुझे असिस्टेंट का काम दे दो या फिर मेरी फ़िल्म देख लो या फिर मेरा स्क्रिप्ट देख लो। आप एक फ़िल्म मेकर के तौर पे उनसे बात करोगे, डिस्कशन करोगे तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे मैं बीआर फ़िल्म स्टूडियोज़ में अपनी फ़िल्म एडिट करा रहा था तो उससे पहले तो मैं सेट पे गालियाँ ही खाता था, मतलब असिस्ट कर रहा था। पर जब मैं अपनी फ़िल्म एडिट करा रहा था तो वहाँ पे जब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते थे, डायरेक्टर्स आते थे तो मुझे भी वही इज़्ज़त मिलती थी और वैसे ही वो सब मुझसे बात करते थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मैंने बात की वहाँ पे और मैं डायरेक्टली उनको अप्रोच करता था और डायरेक्टली मुझसे बात करते थे क्योंकि अभी हम लोग एक न्यूट्रल ग्राउंड में थे। अभी वो मेरे कोवर्कर्स हैं, मतलब कि अगर मैं उनसे आके बात करता हूँ दे विल नो कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर वर्क, आई एम नॉट आस्किंग फॉर सेल्फी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर साइन। क्योंकि उस बीआर फ़िल्म स्टूडियोज़ में कोई भी ऐसे आदमी को एंट्री ही नहीं होगी जो फ़िल्म इंडस्ट्री का नहीं होगा, तो उनको पता है। तो अगर आप किसी से बात करते हो, किसी भी बड़े अमिताभ बच्चन से जाके बात करोगे तो वो आपसे बात करेगा। तो आप समझ रहे हो कि ये आपको एक न्यूट्रल ग्राउंड देखना पड़ता है। तो वो न्यूट्रल ग्राउंड जो है वो आपको फ़िल्म फेस्टिवल में ही जाके मिलता है, जहाँ पे सारे लोग जो होते हैं, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं या छोटे सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, नए-नए फ़िल्म मेकर्स होते हैं, वो सब वहाँ पे मिलते हैं, वो अपनी डिस्कशन करते हैं और आपको नए-नए एवेन्यूज़ पता चलते हैं कि नए कौन-कौन से कैमराज़ हैं जिस पे आप शूट कर सकते हो, कौन-कौन सी लोकेशन पे आप शूट कर सकते हो, कौन-कौन से नए एंगल्स इस्तेमाल कर सकते हो, कौन-कौन से नए ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो और कौन-कौन से और फेस्टिवल से
भेज सकते हो, या किस तरह से आप किसी फेस्टिवल में आप फ्री में भेज सकते हो वहाँ पे लेटर लिख के, या क्या जुगाड़ लगा सकते हो। अब वहाँ पे जो फेस्टिवल्स में जो और फिल्म मेकर्स आते हैं उनके अपने जुगाड़ होते हैं, उतने रिसोर्सेज होते हैं, आप उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको और काम मिल सकता है, या आपकी अगली फिल्म फाइनेंस हो सकती है। तो मेन जो मुद्दा है फिल्म फेस्टिवल्स का वो ये है कि जब आप वहाँ जाओ तो वहाँ कॉन्टैक्ट बनाओ, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जब वहाँ पे जाएंगे तो उनकी फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए, चुपचाप सुअर की तरह मुंह बनाकर आप किनारे बैठे रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा एक दोस्त है जो एक फ़िल्म फेस्टिवल में गया था, और वहाँ फ़िल्म फेस्टिवल में बहुत बड़ी फ़िल्म करी थी उसने। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, बिकॉज़ आई डोंट नो, मतलब कि नहीं लेना चाहिए, क्या पता उसको पसंद आया ना पसंद आया। तो उसने मुझे वो कहानी बहुत ही पर्सनली बताई थी, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई है। सो उसने एक बहुत बड़ी फ़िल्म करी थी जिसको ऑस्कर भी मिला था बाद में। और वो फ़िल्म जब कांस में गई थी तो वो कांस पहुंचा, और वो बहुत ही उस क्रू का बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। तो उस फिल्म के किसी क्रू मेंबर की डेथ हो गई थी, तो जितना भी क्रू था वो वहाँ चला गया, उस डेथ सेरेमनी में चला गया। तो वो अकेला रह गया, उसको बताया नहीं गया क्योंकि वो थोड़ा सा जूनियर था। अब जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ सब लोगों को पता चला कि भैया यहाँ पे वो फ़िल्म का कोई भी मेंबर आया नहीं है, कोई भी क्रू मेंबर नहीं आया, कोई भी कास्ट मेंबर नहीं आया, और बस एक आदमी है जो आया है सेट पे। तो सब लोगों ने उसको इज़्ज़त देनी शुरू कर दिया। अब उसके चक्कर में उसने बड़े-बड़े लोगों से हाथ तक मिलाया, टेरेंटिनो तक से हाथ मिलाया, बाकी बहुत सारे लोगों से, सेलिब्रिटीज़ से उसकी मुलाकात हुई। सब लोगों ने उसके साथ शोक भी जताया कि आपका क्रू मेंबर की डेथ हो गई, और उसको कांग्रेचुलेट भी किया कि इतनी अच्छी फ़िल्म का वो हिस्सा था। ये करते-करते उसने एक बहुत बड़ी कंपनी से टाई अप कर लिया। फिर जब वो इंडिया वापस आया उसने अपनी कंपनी भी खोली। सो कहने का मतलब ये है कि एक फ़िल्म फेस्टिवल से उसको कितना फ़ायदा हुआ, कितने लोगों से मिलने का मौका मिला। अनुराग कश्यप का भी एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें वो बताता है कि पहले फ़िल्म फेस्टिवल में जब वो गया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी को वो जानता नहीं था, कोई उसे जानता नहीं था। पर जब सेकंड टाइम वो उसी सेम फ़िल्म फेस्टिवल में गया तो वहाँ पे वो लोग उसे जानते थे कि अरे पिछली बार भी इनकी फ़िल्म आई थी, तो लोगों ने हाथ मिलाना शुरू किया, जान-पहचान बढ़ानी शुरू की। तो 2-3 बार सेम फ़िल्म फेस्टिवल में जब आप जाते हो तो आपकी जान-पहचान बढ़ने लगती है, आपकी जेंट्री बढ़ने लगती है, आप नए-नए लोगों से इंट्रोड्यूस होते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगेन जैसा कि मैंने बताया कि फ़िल्म लाइन बहुत ज़्यादा पीपल्स मीडियम है। ऐसा नहीं है कि ये ऑडियंस जिस आपकी पिक्चर देखती है तभी आपको और काम मिलता है। आप कितना इंडस्ट्री में लोगों को जानते हो वो भी बहुत मैटर करता है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसी जगहों पे जाएँ जहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं। फ़िल्म फेस्टिवल में ऑलरेडी वो लोग हैं, वही सर्किट है जो फ़िल्म लाइन में काम करता है, तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो आप जाके उनसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी फ़िल्म फेस्टिवल में इनाम जीत जाती है तो आपको पैसे भी मिलते हैं, और इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ़िल्म फेस्टिवल को इस तरह से इस्तेमाल करो। जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बाहर के फ़िल्म फेस्टिवल में मत भेजो फ़िल्म अपनी। जो सिर्फ सेलेक्टेड फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं, जैसे सनडांस है, बर्लिन है, रॉटरडैम है, या फिर टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल है, उन सब जगहों पे भेजो। जैसे बुसान लिटरली फ्री है, सनडांस में भी शायद कम पैसा पड़ता है, या शायद लिटरली फ्री है। बहुत पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता था, क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट्स रहते थे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करता था जो फेस्टिवल्स अपनी फ़िल्में भेजते थे। मतलब उनका वो एक टाइम था जब बहुत सारे डायरेक्टर्स थे वो फेस्टिवल के लिए ही फ़िल्म बना रहे थे, क्योंकि उतना वहाँ से ही पैसा रिकवर हो जाता था, और उसके बाद वो सीधे डीवीडी में चला जाता था, या फिर कोई चैनल उसे खरीद लेता था और एम्प्टी स्लॉट पे उसको चला देता था उनकी पिक्चरों को। तो वो पैसा वहाँ से वो रिकवर कर लेते थे, तो अच्छा खासा पैसा मतलब रिकवर करते थे, अच्छी खासी लाइफ जीते थे वो लोग। तो ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स ही मैंने देखे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अब खैर वो चीज़ नहीं रही कि आप फिल्म फेस्टिवल में अपनी फ़िल्म भेजो, पर अगर आप चाहो तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपनी फ़िल्म को फेस्टिवल में भेजिए, और लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करिए, और अपने सॉरी मैं कुछ और बता रहा था और मैं कहीं और चला गया। बाहर के फ़िल्म फेस्टिवल में अपनी फ़िल्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में ही जो फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे अपनी फ़िल्म भेजिए, और वहीं पे जाके कॉन्टैक्ट करिए। बाहर फ़िल्म फेस्टिवल्स में फ़िल्म भेज के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले दूसरे टाइम में वो फ़िल्म आपकी सेलेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज़ आती हैं उनके पास, और आधी से ज़्यादा डीवीडीज़ एक बहुत बड़े फ़िल्म फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर ने मुझे बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ की डीवीडी जब उनके पास आती हैं वो देखते भी नहीं हैं, वो सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता है कुछ होने वाला तो है नहीं उनका। सो जब तक आपके कोई रिसोर्स नहीं है, जब तक कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बहुत सारे फ़िल्म डायरेक्टर्स की फ़िल्म इसलिए सेलेक्ट हो जाती है क्योंकि कोई बड़ा डायरेक्टर उनको साथ में लेटर लिख के देता है। सो ये भी होता है कि अगर कोई फ़िल्म फेस्टिवल में कोई डायरेक्टर बार-बार जाता रहा है, उसकी किसी फ़िल्म ने अवार्ड जीता है, अगर आप उससे लेटर लिखवा लो तो आपकी फ़िल्म को स्पेशल रिकमेंडेशन मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्म फेस्टिवल्स एकदम अनबायस्ड हैं और वो आपकी फ़िल्मों को सीरियसली देखते हैं और उसके बाद जज करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। कई करप्शन है, नेपोटिज़्म है, वहाँ पे भी सारी वो जो चीज़ें आप समझते हो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको ज़ाहिर-सी बात है अवार्ड मिल जाता है कई बार।
जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है उनको अवार्ड मिल जाता है। जो बार-बार आते हैं, जिनकी वजह से ब्रांड्स आते हैं, अगर आपका ऑलरेडी नाम है और आपकी वजह से 3 ब्रांड्स आ जाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, तो आपको ऑलरेडी वो इनाम दे देंगे। तो ये सब चीज़ें चलती हैं फ़िल्म फेस्टिवल्स में। तो इसलिए बाहर के फ़िल्म फेस्टिवल में अभी मत भेजो, जब तक आपके पास काफ़ी पैसा नहीं आता। इतना पैसा नहीं आ जाता कि आप वहाँ पे ट्रैवल करके जा सको, क्योंकि बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स आपको पैसा नहीं देते हैं टिकट का और होटल का। वो बोलते हैं कि हम एंट्री का पैसा देंगे, या फिर कई बार बोलते हैं कि हम सिर्फ आने-जाने का पैसा देंगे, होटल आपको खुद करना पड़ेगा। और कई बार ये होता है कि वो डायरेक्टर का पैसा देते हैं, प्रोड्यूसर और बाकी टीम का पैसा नहीं देते हैं, तो प्रोड्यूसर को अपने पैसों पे जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग-अलग फ़िल्म फेस्टिवल का अलग-अलग फंडा है। तो ऐसा नहीं है कुछ सिंपल जनरल रूल है कि फेस्टिवल्स में वर्क करता है, नहीं, अलग-अलग फेस्टिवल्स का अलग-अलग रूल है, जो आपको हर फेस्टिवल का पढ़ना पड़ेगा, वेबसाइट में मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और आपको समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है। पर इनिशियल लेवल पे अगर आप एक नए फ़िल्म मेकर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ इंडिया के फ़िल्म फेस्टिवल्स को टारगेट करिए, क्योंकि यहीं पे वो लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में और पॉपुलर होने में। सो दिस वाज माय सजेशंस फॉर फिल्म फेस्टिवल। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू अबाउट इट। बाय बाय।